Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic provisions regarding issue of debentures. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो डिवेंचर के इश्यू के रिलेशन में उसे किन किन प्रोविजंस को प्रॉपर्ली फोकस करना होता है एज पर द कंपनी लॉ. तो हम उन पर्टिकुलर प्रोविजंस को आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज पावर टू इश्यू डिवेंचर. अ कंपनी मे इश्यू डिवेंचर्स with an option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption. However, such an issue shall be approved by a special resolution passed at the general meeting. यानी कि एक कंपनी के पास डिवेंचर को इश्यू करने की प्रॉपर पावर होती है. अपनी इस पावर का यूज करते हुए जो कंपनी लॉ के द्वारा प्रोवाइडेड है, इसे कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है. अच्छा, डिवेंचर्स के साथ में एक ऑप्शन और लगा सकती है. वो अगर चाहे वो ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो, जिन्हें हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का नाम देते हैं. तो ऐसे शेयर्स भी कंपनी की तरफ से, ऐसे डिवेंचर्स भी कंपनी की तरफ से इश्यू किए जा सकते हैं. अब इनको या तो होल बेसिस पर शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर पार्टली बेसिस पर भी इनको शेयर्स में कन्वर्ट किया सकता है जब इनको कंपनी रिडीम कर दिया उस टाइम पर. लेकिन इसके साथ साथ जब हम इस टाइप के डिवेंचर्स की इश्यू की बात करते हैं तो यहाँ एक स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में इनका पास अप्रूव होना जरूरी है. तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कंपनी को, जब कंपनी ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू इस पर्टिकुलर फैक्ट को अप्रूव कराया जाता है और उसके बाद ही इस कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है. द सेकेंड वन इज द नो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट. कोई भी कंपनी वोटिंग राइट के साथ में डिवेंचर्स को इश्यू नहीं कर सकती. यानी कि जो भी डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है. केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वोटिंग राइट्स की फैसिलिटी होती है. लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, या फिर कंपनी ऐसा कोई भी डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकती है जिसके साथ में वोटिंग राइट की फैसिलिटी अवेलेबल हो. ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, ये हाईली प्रोहिबिटेड है ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू करना जो वोटिंग राइट के साथ में अवेलेबल हो. थर्ड प्रोविजन क्या है इसका? सिक्योर्ड डिवेंचर्स. कंपनी अगर सिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू करना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है. सिक्योर्ड डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करती है या चार्ज करती है अगेंस्ट सच टाइप ऑफ डिवेंचर्स, तो इन्हें हम सिक्योर्ड डिवेंचर्स का नाम देते हैं. तो अगर कोई भी कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू करना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन कंपनी लॉ में इसके रिगार्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको फॉलो करते हुए ही कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है. क्लियर? नाउ कम टू द फोर्थ वन, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. इसके साथ साथ कंपनी को एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को भी क्रिएट करना जरूरी होता है. जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं एनुअल बेसिस पर, उन प्रॉफिट में से कुछ फंड एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट को ध्यान में रखते हुए एक परसेंटेज के टर्म्स में प्रॉफिट को इस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में पुट किया जाता है. और इसके लिए इस अकाउंट को ओपन करना कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी है हर कंपनी के लिए. और इसमें जितनी भी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी कंपनी की तरफ से, कंपनी कभी भी इस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकती है. केवल और केवल डिवेंचर्स को रिडीम करना है, उस पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन को छोड़कर किसी और केस में इस अमाउंट को कंपनी की तरफ से कभी भी यूज नहीं किया जा सकता.
यानी कि जिस तरह से कंपनी अपना एक रिजर्व अकाउंट मेंटेन करती है और उसमें से प्रॉफिट का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट उस रिजर्व अकाउंट में एनुअल बेसिस पर ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी अनवांटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कंपनी को, तो उसको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस रिजर्व अकाउंट में से अमाउंट को फॉलो कर लिया जाता है। ऐसे ही जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो कंपनी लॉ ने एक नियम बना रखा है कि हर कंपनी को डिवेंचर्स इश्यू करने के साथ साथ एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करना जरूरी होता है, और कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट कंपनी को इन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्रिएट करना होता है। और जब कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स के डिवेंचर्स को रिडीम करती है तो रिडीम करने के रेफरेंस में इस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में से अमाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? द नेक्स्ट प्रोविजन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। A debenture trustee appointed by the company shall take steps to protect the interest of the debenture holders. He shall also redress their grievances in accordance with such rules as may be prescribed. इसके साथ साथ कंपनी ने एक अकाउंट तो मेंटेन कर लिया डिवेंचर होल्डर को रिडीम करने के रेफरेंस में, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी को एक डिवेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करना होता है। और ये जो डिवेंचर ट्रस्टी होता है वो क्या करता है, वो डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को फॉलो करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, कंपनी के जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना, कि उनका पैसा ना डूब जाए और जिस हिसाब से उनको रिडीम करना है उतने अमाउंट उनके पास चला जाए, जो भी उनका इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को वो कंपनी पे करती रहे। और उसके साथ साथ अगर इन डिवेंचर होल्डर्स के कोई भी ग्रीवेंसेस हैं तो इन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना ये भी इसी का काम होता है। और ये जो रिड्रेसल होता है ग्रीवेंसेस का डिवेंचर ट्रस्टी के द्वारा, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी लॉ। यानी कंपनी लॉ में इसके रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, रूल्स मेंटेन्ड हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही जो डिवेंचर ट्रस्टी है वो डिवेंचर होल्डर्स के डिफरेंट ग्रीवेंसेस को प्रॉपरली रिड्रेस भी करता है। पॉइंट क्लियर है? नाउ कम टू द सिक्स्थ प्रोविजन। द सिक्स्थ प्रोविजन इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। यानी कि कंपनी क्या करती है यहाँ पर ना, कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना ही करना होता है, और उसके साथ साथ जब डिवेंचर्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनको रिडीम भी करना जरूरी है। और कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिवेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इश्यू। यानी कि जब कंपनी ने डिवेंचर्स को इश्यू किया था तो उस टाइम पर उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, और इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर ही जो पर्टिकुलर पर्सन्स थे उन्होंने डिवेंचर्स में अमाउंट को इन्वेस्ट किया था। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी को अपने डिवेंचर होल्डर्स को प्रॉपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, और मैच्योरिटी के टाइम पर उनको रिडीम भी करना होता है। दैट इज अ वेरी मस्ट प्रोविजन। हर कंपनी को अपने डिवेंचर होल्डर के साथ में डिवेंचर्स के रिलेशन में इस पर्टिकुलर रूल को टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इश्यू के अकॉर्डिंग फॉलो करना कंपलसरी होता है। सेवेंथ वन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन की बात करते हैं, पावर टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ETC। इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट हैज़ द फॉलोइंग पावर्स विद रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि जब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो उसके रेफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ प्रॉपर पावर्स अवेलेबल होती हैं। क्या क्या पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर पावर्स। द वेरी फर्स्ट पावर इज टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि जब कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो उसको सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसका एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकती है, और जो कंपनी है उसे उसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है डिवेंचर्स को प्रॉपरली इश्यू करना होता है। केवल
इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को सिक्योर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है डिवेंचर्स को इश्यू करते समय, तो सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाया जा सकता है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डीड। जब डिवेंचर्स इश्यू किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स के द्वारा डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो कंपनी और डिवेंचर होल्डर्स के बीच में एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड साइन की जाती है। तो जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड साइन की जाती है उसके रिगार्डिंग फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया जा सकता है और उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, डिवेंचर्स को इश्यू करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द डिवेंचर होल्डर्स टू इंस्पेक्ट द ट्रस्ट डीड। अगर डिवेंचर होल्डर्स अपनी ट्रस्ट डीड को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्ली, तो उसको इंस्पेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोसीजर भी प्रिस्क्राइब किया जाता है और हर कंपनी को इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिवेंचर होल्डर्स को ट्रस्ट डीड इंस्पेक्ट करने का एक प्रोसीजर उन्हें बताना होता है और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी डिवेंचर होल्डर अपने ट्रस्ट डीड को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द टू प्रिस्क्राइब क्वांटम ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड। इसके साथ साथ जो कि प्रोविजन है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कि हर कंपनी को अपना एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। तो जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया है उसमें कंपनी को कितनी क्वांटिटी रिजर्व रखनी चाहिए आउट ऑफ द प्रॉफिट, इसके बारे में भी एक प्रिस्क्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सच अदर मैटर्स। और इसके रिगार्डिंग और भी अगर कोई मैटर है जो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में फॉलो किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीजर को प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब करने की पोजीशन में होती है और कंपनी उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिवेंचर्स को प्रॉपर्ली इश्यू कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द प्रोविजंस regarding the issue of debentures. Thank you.